राम राम जी। आ गई हूँ कुछ ऐसे घरेलू टिप्स लेकर आप सभी के लिए जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। आपकी मनी सेविंग भी होगी, आपका समय भी बचेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ। आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। होता क्या है कि हम लेडीज़ जब भी कोई गोल्ड ज्वेलरी पहनते हैं, खास करके इस तरीके की चैन, तो जब हम इसे पहन लेते हैं फ्रेंड, तो होता क्या है, जो इसका कुंदा होता है यानी कि लॉक होता है ना, वो खुल जाता है कभी कभी। और हम अगर इसे पहन के भी रखते हैं तो ये हमारे बालों में बहुत ज़्यादा फंसता है, जिससे कि इसका कुंदा खिंच जाता है, लॉक इसका खुल जाता है और ये कभी भी गिर जाती है। गोल्ड की चैन है फ्रेंड, तो इतनी लापरवाही अच्छी नहीं होती है किसी के लिए भी। तो आपको क्या करना है, आपको लेनी है टेप। देखिए टेप आपने ना ट्रांसपेरेंट वाली लेनी है, वाइट कलर की। तो अभी मेरे पास ये आपको दिखाने के लिए ग्रीन कलर की है, क्योंकि मैंने जानबूझ के ग्रीन कलर लिया है ताकि आपको अच्छे से मैं समझा पाऊँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, हमने करना क्या है, मैंने ये कट कर ली है और कट करने के बाद हम इसके लॉक को इस तरीके से इससे कवर करेंगे। और जब इसका लॉक इसके अंदर कवर हो जाएगा तो ये खुलेगा नहीं। ये तब तक नहीं खुलेगा जब तक अपने हाथ से आप इसे स्वयं ना खोलोगी। किसी भी तरीके से अपनी चैन आप वेयर कीजिए, कहीं पे भी जाइए, कैसे भी रखिए, ये कभी भी खोई जाने वाली नहीं है, क्योंकि हमने इसका लॉक बिल्कुल इसके अंदर शेव कर दिया है जो हमने ये टेप लगाई है। आशा करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी होगी। टिप्स भले से छोटी सी है लेकिन आपके बहुत सारी शेविंग कर सकती है। अगला टॉपिक है फ्रेंड, इस तरीके के नेट के दुपट्टे को लेकर। नेट की साड़ी हो या फिर दुपट्टा हो या कोई भी कपड़ा हो, किसी भी मतलब के क्वालिटी का हो, सब पे ये टिप्स काम करने वाली है। लेकिन नेट के कपड़ों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैंने नेट का दुपट्टा लिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड, होता है क्या, जब भी हम इसे वेयर करते हैं तो हम इस तरीके से सेफ्टी पिन इसमें लगाते हैं। और जब हम इसमें सेफ्टी पिन लगाते हैं तो जो इसके पीछे वाला ये सर्कल होता है पिन के, ये पीछे वाला जो पार्ट होता है गोल वाला, इसमें ना कपड़ा फंस जाता है। और जब हम कपड़े को निकालने की कोशिश करते हैं, या तो कपड़ा ही फंस जाता है यानी कि फट जाता है, या फिर हमारा पिन खराब हो जाता है, हमें पिन को तोड़ना पड़ता है, खोलना पड़ता है पूरा, तब जाके हमारा कपड़ा निकलता है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा कर लें पहले जिससे हमें ये समस्या कभी भी ना फेस करनी पड़े। क्योंकि देखिए फ्रेंड, हमारे कपड़े काफ़ी महंगे होते हैं, तो इन्हें शेव करना हमारी ही जिम्मेदारी है। मैंने ना एक मोती लिया है और इस मोती को मैं इस पिन के अंदर डाल दूंगी। देखिए, अब आप इसे किसी भी तरीके से यूज करेंगे कपड़ों में, तो ये पिन बिल्कुल भी आपके कपड़ों में नहीं फंसने वाला है, चाहे वो कपड़ा नेट का हो या फिर कोई भी क्वालिटी का हो। तो इस तरीके से आप पिन के अंदर एक मोती लगा के रखिएगा फ्रेंड, परमानेंट। फिर आप कभी भी यूज करेंगे तो आपका कपड़ा ना फटेगा और ना ही इस पिन के अंदर उलझेगा। जब आपको ज़रूरत नहीं है तो आप इसे निकाल कर इसी तरीके से रख दीजिए, जब ज़रूरत हो फिर दोबारा से यूज कर लीजिए। अगली टॉपिक होने वाला है हमारा फ्रेंड, देखिए इस तरीके के स्क्रबर को लेकर। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इसका यूज हम बर्तन को साफ़ करने में करते हैं, लेकिन हम इसे किसी और तरीके से भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड, ये जो कटोरी जैसी निकली है इसकी प्लास्टिक की, इसे भी आप घर के कामों में यूज कर सकते हैं, कुछ सामान रखने के लिए। चलिए फ्रेंड, इसका यूज देख लेते हैं। बहुत ही यूनिक से इसका यूज आपको बताऊंगी। हमें लेना है एक रुमाल, और रुमाल के अंदर हमें अच्छे से इसे फोल्ड करना है। चारों खूंट इस तरीके से रखनी है आपको, ताकि ये जो स्क्रबर है हमारा इसके अंदर फोल्ड हो जाए। अब हमें चाहिए होगी एक डिब्बी। तो इस तरीके की डिब्बी चूड़ियों की जो होती हैं, कंगन की होती है, हमारे घरों में मिल ही जाती है, तो ये आपने लेनी है। इस तरीके से आपको इसमें रख देना है। अब इसका यूज करेंगे फ्रेंड हम सुई को ऑर्गेनाइज करने के लिए। सुई पिन हुए, ये सारी चीज़ें हुई, तो इनको हम ऑर्गेनाइज इसमें करके रखेंगे, क्योंकि समय पर हमें मिलती नहीं है और हम जब ढूंढते हैं तो पूरा सामान हमें नीचे डालना पड़ता है, तब हमें ये ढूंढनी पड़ती हैं। तो आप इसमें इस तरीके से लगा के रख दीजिए। पिन हुई, आल पिन हुई या सुई हुई, इससे दो फायदे होंगे। एक तो ये ऑर्गेनाइज भी रहेंगे और इसकी जो नोक धीरे धीरे मतलब कि थोड़ी सी धीमी हो जाती है इसकी नोक, यानी कि नुकीला नहीं रहता है, तो वो धीरे धीरे निकालते और धरते समय नुकीले भी रहेंगे। अब इसका अगला जो आइडिया है फ्रेंड हमारा पेन को लेकर। देखिए होता है क्या, हमारे घरों में जब पेन ख़त्म हो जाता है इनका रिफिल, तो हम इसे फेंक देते हैं कबाड़ में। तो पेन को भी हम यूज कर सकते हैं फ्रेंड, लेकिन आज मैं आपको यूज बताऊंगी इसके कैप का। इसके कैप को हम यूज कैसे करेंगे, बहुत सारे तरीके से यूज करने का, लेकिन देखिए फ्रेंड सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रही हूँ। हमारे घरों में जब हम कपड़े धो के फैलाते हैं छत पे, तो हवा चलती है, या आप घर में भी कहीं पे भी डालिए तो हवा चलती है तो कपड़े गिर जाते हैं हवा से उड़ के। तो मैंने तो अभी यहाँ आपको दिखाने के लिए घर में टांग के दिखाए हैं, लेकिन छत पे जब डालते हैं तो आपने देखा ही होगा बहुत जल्दी उड़ते हैं। तो आप इसे क्लॉथ क्लिप की तरह यूज कर सकते हैं। देखिए हमारे पास अगर चुटकी ना हो कपड़े में लगाने वाली, तो आप इस तरीके से कैप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
इसके अगला टिप्स है फ्रेंड हमारा मिक्सी को लेकर। अक्सर क्या होता है, जब भी हम मिक्सी को यूज करते हैं तो ये किचन में रखी रहती है, इसी तरीके से हम छोड़ देते हैं रखा हुआ खुला। तो होता क्या है, जब किचन में भाप उड़ती है खाना बनाते समय ऑयल की, तो इसके ऊपर एक परत जैसी जम जाती है, ये चिकना हो जाता है। या कुछ भी चीज़ें हम पीसते हैं तो ये चिकना जैसा हो जाता है, आपने नोट किया होगा। और फिर आप इसे ना गीले कपड़े से पोंछती हैं, तो इसे हम धो तो सकते नहीं फ्रेंड। तो आपने करना क्या, आपको लेना है टैल्कम पाउडर और इस तरीके से इस पर स्प्रे कर दीजिए अच्छे से। देखिए फ्रेंड, हमें करना क्या है, हमें एक रुमाल लेना है और आप थोड़ा सा पाउडर इस रुमाल पे भी रखिएगा, यानी कि इस पर स्प्रे कर लीजिएगा। फिर आप अच्छे से इससे क्लीनिंग कर दीजिएगा। जितना भी चिपचिपापन होगा इस मिक्सी का सब रिमूव हो जाएगा। क्योंकि हम सभी को पता है कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं ना, उसे हम पानी से वॉश नहीं कर सकते क्योंकि वो सेफ नहीं होता है। तो इस तरीके से आप सूखे कपड़े पे टैल्कम पाउडर छिड़किएगा और इसे अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा, क्लीन कर लीजिएगा। बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है, जितना भी चिपचिपापन इसके ऊपर होगा ऑयल का वो सब रिमूव हो जाएगा। आशा करती हूँ फ्रेंड आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए रोज़ लेकर आती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, जैसे ही आप इसे क्लीन कर लेंगे तो आपको करना क्या, आपको इसे खुले में नहीं छोड़ना है। अगर आप इसे खुला छोड़ेंगे इस तरीके से तो फिर इस पर एक परत बैठ जाएगी चिकनाई की, धूल मिट्टी की, तो फिर आपको क्लीन करनी पड़ेगी। तो आपको करना क्या है, आप ना किसी भी कपड़े से इसे ढक के रखिएगा और जब आपको यूज करनी है मिक्सी तो आप इसमें से ले लीजिएगा फ्रेंड। इस तरीके से आप अपनी मिक्सी को सेफ रख सकती हैं और साफ़ भी रख सकती हैं। तो फिर मिलूंगी फ्रेंड एक ऐसी हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम जी।